Good morning, everybody. You are most welcome in your online class, and we are going to study our subject mathematics. And we are in our 8th class today. Now, let's start our chapter first of the mathematics subject. 8th क्लास मैथमेटिक्स की सीरीज में हम स्टडी कर रहे हैं 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर के लिए बेटा, जिसमें हमने अपने एक्सरसाइज 1.1 को डिटेल स्टडी करके समझा है और उसको जाना है। आज हम स्टडी करने वाले हैं अपने रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 के लिए, और इस एक्सरसाइज में हम स्टडी करेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि जो भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं उन रेशनल नंबर पर आधारित जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं एडिंग एंड सब्सट्रैक्शन की, यानी कि जोड़ और घटाना, ये सब कुछ आज हम अपने रेशनल नंबर में सीखने जा रहे हैं, जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 के अंतर्गत स्टडी कराया जाएगा। सो नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक। आप अपनी टेक्स्ट बुक बेटा ओपन कर लीजिएगा, अपनी गणित की किताब को खोल लीजिएगा। इसमें हमारी एक्सरसाइज है 1.2। ये क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। जहाँ पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग and then find the additive inverse of each of the following, subtract the following, simplify the following and some problem based questions। तो इस एक्सरसाइज को आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। बने रहिएगा पूरे पीरियड में, यानी कि वीडियो के अंत तक आप इसे बिना स्किप किए हुए स्टडी कीजिएगा। आई एम श्योर आपको यह एक्सरसाइज बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। बेटे यहाँ हम इसको एडिशन सॉल्यूशन के आधार पर देखेंगे, ऐड करेंगे। इसको किस प्रकार से हम लोग ऐड करते हैं, तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे सामने जो रेशनल नंबर दिए गए हैं बेटा, यहाँ 3/17 प्लस माइनस 5/34 प्लस 8/51। हमने ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इनको 17, 34 एंड 51। हमारे पास जो डेनोमिनेटर दे रखे हैं, हमें इन डेनोमिनेटर्स को एलसीएम लेना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो हम इनका सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। बड़ी आसानी से आप इसे एलसीएम ले पाएंगे, क्योंकि उसे आपको बहुत पहले समझाया जा चुका है कि एलसीएम को किस प्रकार से जो है क्या करते हैं। एलसीएम ऑफ 17, 34 एंड 51 इक्वल टू 102। जब इस प्रोसेस से अपना एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास बेटा जो एलसीएम होता है वो क्या आ जाता है, 102। दैट्स मीन्स 102। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हमारे पास जो एलसीएम होता है इसको हम लोग, अब हमें क्या करना होगा बेटा, ये जो हमारे सामने संख्या लिखी हुई है 17, इससे हम अपने एलसीएम ली हुई संख्या को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ध्यान से समझना। और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो संख्या आती है वो क्या संख्या है बेटा, 6। यदि हम 17 से 102 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या संख्या आएगी, 6। दैट्स मीन्स 76 जा 102। अंडरस्टैंड। अब क्या करना होगा, ये जो हमारे सामने संख्या है 6, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ जाकर, यहाँ 3 के साथ जाकर। हमने मल्टीप्लाई किया 6 का। ध्यान से समझ लीजिएगा, जो हम एक रेशनल नंबर के साथ करेंगे, जो एक संख्या के साथ करेंगे, वही जितनी भी संख्याएं आगे होंगी 2, 3, 400, 500, आगे जितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, जितने भी रेशनल नंबर हो सकते हैं, उन सब के साथ एक ही फॉर्मूला लागू किया जाएगा। तो हमें सिर्फ एक को ध्यान से समझना है। ध्यान से समझ लीजिएगा, हमने क्या करना है, जो हमने एलसीएम लिया सबसे पहले, एलसीएम लेने के बाद जो हमारे रेशनल नंबर है, एक संख्या है और एक संख्या को हमें सॉल्व करना, तो क्या करना होगा, 17 से हमने उस एलसीएम ली हुई संख्या में डिवाइड किया, और जब हमने 17 से 102 को डिवाइड किया तो हमारे सामने कौन सी संख्या आती है, 6। 6 से हमने, आपको बेटा येलो कलर लाइन बता रही है कहाँ जा रहा है, ये यहाँ 6 से हमने 3 में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 6 से 3 में मल्टीप्लाई करना है। ये जो मैं एरो मार्क आपके सामने लगा रहा हूँ, ये एरो मार्क्स आपको बता रहे हैं कि ये हमें कहाँ से किधर चलना है। तो यहाँ पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, किसका, 6 का। अब हमने 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया, और ये मल्टीप्लाई होकर कहाँ पर आ गए बेटा, ये देखिएगा यहाँ 6 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है।
ध्यान से समझना। यदि इतना सा पॉइंट आपकी समझ में आ गया है तो डेफिनेटली जितना भी मैथमेटिक्स होता है ऑल ओवर वर्ल्ड, उसमें से 30 to 40% जो कैलकुलेशंस की जाती हैं वो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पर आधारित ही की जाती हैं। यदि आपको यह समझ में आ गया तो अप्रोक्सीमेटली आपने दुनिया में जितना भी मैथ है उसका 30% पढ़ लिया, और हमेशा हमेशा के लिए पढ़ लिया। सिर्फ करना क्या है कि एक कैलकुलेशन को समझना है, एक नंबर के साथ जो कुछ हमने किया है, एक रेशनल नंबर के साथ जो कुछ हमने किया है, वही सब कुछ आपको इन सब के साथ करना होगा। करके देख लेते हैं। हमारे सामने संख्या है 34। क्या संख्या है? 34। मैं कलर बेटा चेंज कर लेता हूं आपके लिए। अब यहां 34 से क्या करना है बेटा, ये जो 34 है हमें इससे डिवाइड करना है। डिवाइड किस में करना है बेटा? डिवाइड करना है 102 में। ध्यान से समझना, 34 से हमें डिवाइड करना है 102 में, और यदि हम 34 से डिवाइड करते हैं 102 में तो हमारे पास जो डिवाइड करने के बाद नंबर आता है वो नंबर क्या होगा? वो नंबर क्या होगा? 3। यानी कि यदि हम 34 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स तो वो कितना होगा? 102। 34 का हमने डिवाइड किया 102 में, और हमारे पास जो संख्या आती है डिवाइड करने के बाद वो है 3। अब 3 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? इस 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा यहां 5 के साथ। हम 3 से इस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 और 5 को जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो हम कहां पर लेकर आए हैं? वो हम लेकर आए हैं ये -5 मल्टीप्लाई 3। इस प्रकार हमने -3 को -5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमारे पास एक और संख्या बचती है 8/51। ये रेशनल नंबर हमारे पास और है, तो जो हमने यहाँ 3/17 के साथ किया, -5/34 के साथ किया, वही हम यहाँ पर 8/51 के साथ भी करेंगे। वही प्रोसेस है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब यहाँ ये जो हमारी संख्या है बेटा 51, ये जो हमारी संख्या 51 है, इसका कलर में मैंने इसको जो है राउंड ओवर किया है। 51 से आपने क्या करना है? यहाँ 102 को डिवाइड करना है, यानी कि 51 का भाग देना है 102 में। आप सीधे सीधे समझिएगा, यदि हम 51 से 102 यानी कि 102 में डिवाइड करेंगे तो हमारा जो डिविडेंड कितना होगा? वो 2 होगा बेटा, यहां 2 टाइम्स। अब इस 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। बेटा मैंने सभी लाइंस के लिए डिफरेंट कलर में शो किया जिससे कि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। 2 को हमने मल्टीप्लाई किया है 8 के साथ। ये एरो मार्क्स आपको बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार से इसको समझना होगा। अब 8 एंड 2 इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करने के बाद कहां रख दिया है? यहां 8 × 2, 8 × 2 हम लोगों ने यहां रख दिया। तो मैं समझता हूं बेटा कि आपको बड़ी आसानी से ये चीज समझ में आई होगी। आप इसे बड़ी बारीकी से रिपीट करके देखिएगा, और यदि आप इसको समझ जाते हैं, यदि आप एक सिंगल रेशनल नंबर के साथ की जाने वाली कैलकुलेशंस को समझ जाते हैं तो 101% आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इसको लेकर देखते हैं ये सब कुछ करने के बाद आगे सॉल्यूशन हमारा कहां तक पहुंचता है। अब यहां से आगे हम लोग देखते हैं 3 × 6, ये जो बेटा हमने मल्टीप्लाई किया है इसे कहां रख दिया है? यहां रख दिया है। एंड -5 × 3, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमने कहां रखा इसे? ये हमारा -15। यहां पर 8 × 2 इसको मल्टीप्लाई किया, और ये हो गया हमारा 16। इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो बेटा जो एडिशन है और फिर रेशनल नंबर ये किस प्रकार से किया है। मोस्टली क्या होता है कि बच्चे जब रेशनल नंबर की बात आती है, फ्रैक्शन की बात आती है, यानी कि बट्टे के सवालों की जब बात आती है, भिन्नात्मक पदों की बात आती है, बच्चे लेस फ्राइटेंड, थोड़े से डर जाते हैं इन संख्याओं को देखकर। लेकिन बेटा आई थिंक इट इज वेरी इजी सॉल्यूशन। बस एक बार हमने एक रेशनल नंबर के साथ की जाने वाली कैलकुलेशंस को ध्यान से समझना होता है, और बस आगे हम उसे उसी प्रकार से जितनी भी संख्या हमारे सामने आ सकती हैं उन्हें हम उसी वे में कर सकते हैं वेरी इजीली। एंड 18 प्लस का है बेटा
16 प्लस का है, तो हमने क्या करना है 18 16 को ऐड किया और उसमें सेम -15 को सॉल्व कर दिया। वेरी सिंपल, दैट्स मीन्स वी आर ऑन आवर आंसर एंड आंसर इज 19 upon 102, that means 102 and it is our answer 19 upon 102, ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप विचार कर रहे होंगे कि बेटा सर जो है एक क्वेश्चन पर इतना समय आपने लगाया है, ये थोड़ी सी देर में हो जाता, लेकिन बेटा एक क्वेश्चन को यदि आपने ध्यान से समझ लिया है तो निश्चित रूप से इससे आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। बाकी जो शेष क्वेश्चंस हैं हमारे जो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन फर्स्ट के जितने पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, उन्हें आप इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। और यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, आई विल सॉल्व देम। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ हमें इनके एडिटिव इनवर्स के बारे में पता करना है। तो बेटा यहाँ जो कुछ पंक्ति लिखी हुई है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे जो संख्या लिखी हुई है इनके आपको एडिटिव इनवर्स पता करने हैं। दैट्स मीन्स यहाँ पर जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं। हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं और पता करते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं। एडिटिव इनवर्स, the sum of a rational number and negative of it is always 0. Then the negative of a rational number is called additive inverse. Additive means जोड़ की क्रियाएं, inverse means उल्टा, यानी कि जो कुछ भी हमारे रेशनल नंबर दे रखे हैं उनका जो भी योग होता है उसका ठीक उल्टा करना है हमको। उसका ठीक उल्टा करने से जब उसमें एडिट करेंगे, उसके लिए उसको जोड़ेंगे तो उसका जो आंसर है वो 0 आना चाहिए। द सम ऑफ ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जो भी दे रखे हैं उनका जो सम है, उनका जो जोड़ है, एंड नेगेटिव ऑफ इट, और उतने को ही उसमें से हम जो है माइनस कर दें तो इज ऑलवेज 0, तो वो हमेशा 0 होगा, डेफिनेटली होगा। यदि कोई भी संख्या हमारे सामने 5 है और 5 में हम -5 कर दें तो 0 हो जाएगा। तो जो हमने -5 किया है वो हमारा एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। देन द नेगेटिव ऑफ ए रेशनल नंबर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने बेटा एक नंबर दे रखा है 5/12, यानी कि एक संख्या हमारे सामने है 5/12। अब इसका इनवर्स हम पता करेंगे तो हमको ये पता करना है कि 5/12 में ऐसी कौन सी संख्या हम ऐड करें, ऐसी कौन सी संख्या को हम ऐड करें जिससे कि ये इसका जो आंसर वो माइनस आना चाहिए, सॉरी 0 आना चाहिए। तो -5/12 को यदि हम इसमें ऐड कर दें तो 5/12 को -5/12 से जब हम ऐड करेंगे तो 0 नहीं हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये अमाउंट है और इस अमाउंट में से इतना अमाउंट हमने जो है माइनस कर दिया है तो 0। दैट्स मीन्स यहाँ पर -5/12 को एडिटिव इनवर्स कहा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने ये नंबर है बेटा -5/12। अब हमारे सामने ये नंबर है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए जो हमने ब्रैकेट में बंद कर रखा है, इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें जिससे कि 0 हो जाए। तो स्वाभाविक है जो भी संख्या हमारे सामने दी गई है, जो नंबर हमारे सामने दिया गया है, ठीक वही नंबर हम उसमें ऐड कर दें, लेकिन उसका विपरीत साइन वाला। यदि वह माइनस में है तो हम उसके प्लस की संख्या को ऐड कर देंगे, और यदि प्लस की संख्या है तो हम उसे माइनस की संख्या को ऐड कर देंगे। इस प्रकार वह संख्या 0 हो जाएगी। कुल मिलाकर कोई भी हमारी संख्या दी गई है तो हमें ये विचार करना है कि उसमें ऐसा क्या ऐड करें, ऐसा क्या जोड़ें कि वो है 0 हो जाए। तो जो कुछ भी हमने उसमें जोड़ना है वही उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ इट। तो बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, ये हमारा नंबर है रेशनल नंबर 3/8। तो 3/8 में हम क्या ऐड कर दें कि 0 हो जाए। तो यदि हम इसमें -3/8 जो हमारा नंबर लिखा हुआ है 3/8, तो इसमें हम क्या कर देंगे -3/8। यदि उसको हम इसके साथ ऐड कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो -3/8 इसका आंसर हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम इसको देखेंगे कि -9/17। तो -9/17 है बेटा, ये हमारी नेगेटिव नंबर है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें यदि प्लस कर देते हैं 9/17 तो ये 0 हो जाएगा। तो 9/17 यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ है 8/-19। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बेटा 8/19।
ये इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो हमारा आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार से देखें तो बेटा यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फोर्थ पार्ट है, -16 अपॉन -29, तो ये जो हमें नंबर दिखाई दे रहा है ये माइनस में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये माइनस में नहीं है। माइनस से माइनस को यदि हम जो है डिवाइड करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि -16 अपॉन 29 ये हमारा इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पास। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमारे सामने जो नंबर्स लिखे हुए हैं बेटा, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। दो दिए गए रेशनल नंबर में हमें अपना सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हमें यहाँ पर अप्लाई करने के बाद इसे सॉल्व करना होगा। चलिए इनमें से एक क्वेश्चन को ले लेते हैं, उसी प्रकार से बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाएंगे। 8th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर और उसकी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को हम स्टडी करने जा रहे हैं। यहाँ क्या करना है बेटा, हमको यहाँ दो दिए गए रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्शन करना होगा, यानी कि दो परिमेय संख्याएं हैं उन्हें हमें माइनस करना है, घटाना करना है। तो यहाँ पर बेटा दो स्टेप्स होते हैं, उसमें से पहला स्टेप से संबंधित जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पर लिख लिया है। यहाँ हमारा नंबर है 6/17 -5/17। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इनका जो डेनोमिनेटर है, ये जो डेनोमिनेटर है बेटा, जैसे हम हर भी बोलते हैं, ये जो हमारा डेनोमिनेटर है सेम है। यदि दो या दो से अधिक दिए गए रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर जो भी आपके फ्रैक्शन होते हैं, भिन्न होते हैं, बट्टे के सवाल होते हैं, उनका यदि डेनोमिनेटर नीचे वाली संख्या यदि एक समान है, उसी स्थिति में उनका एलसीएम भी एक ही आएगा, यानी कि जो नीचे संख्या दे रखी है वो उसके एलसीएम का ही काम करेगा। इससे हम इस प्रकार भी कह लेते हैं कि यदि दोनों ही संख्याएं जो नीचे लिखी हैं एक समान हैं दो या दो से अधिक संख्याओं में, तो हम उनमें से किसी एक को ही उठा लेते हैं और वही हमारा एलसीएम होता है। करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 17 ले लिया। अब ये जो 17 है बेटा, हमने इस प्रकार से ले लिया है, ये हमारा यदि हम टेक्निकली इसको लें तो ये हमारा एलसीएम ही होगा। यदि हम दोनों संख्याओं को यदि एलसीएम लेते हैं 17 और 17 इस प्रकार से रख कर यदि हम इनको जो अपनी रफ कॉपी पर अपना एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने के लिए क्या करना होगा, हम इसे 17 से ही डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 दैट्स मीन्स हमारा जो एलसीएम है वो क्या होगा 17। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यदि दो या दो से अधिक हमारी संख्या दे रखी हैं जिनमें नीचे का जो डेनोमिनेटर है यदि वो एक समान है, तो उनमें से नीचे जो संख्या लिखी हुई है जो हर जगह समान है, उनमें से वही संख्या हमारे एलसीएम का कार्य करती है। और यहाँ जो हमारी संख्या ऊपर दे रखी होती है उनको हम सीक्वेंस में अपने प्लस माइनस के फॉर्म में लिख देते हैं। तो 6 - 5 6 - 5/17, इट इज वेरी सिंपल। 6 - 5 = 1/17, यही हमारा आंसर है। इट इज वेरी सिंपल। अब बेटा देखते हैं, हम एक ऐसे नंबर को लेते हैं जिसमें हमारे जो डेनोमीटर हैं वो समान हो, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट बेटा हमारे सामने है -3/19 -15/38। अब यहाँ पर ये जो नीचे हमारी संख्या दे रखी है, जो हमारा डेनोमिनेटर दे रखा है, ये इन दोनों में समान नहीं है, ये इन दोनों में समान नहीं है। इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, अब हम इनको सेपरेटली इनका एलसीएम फॉर्म ले लेते हैं। इनका यदि हम यहाँ पर एलसीएम फॉर्म लेते हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं बेटा कि हम उसी फॉर्म में इसको लिख लेते हैं जैसे कि हम अपना एलसीएम जो है ट्रेडिशनल फॉर्म में लेते हैं। हम यहाँ पर 19 and 38 को एलसीएम लेते हैं बेटा, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 19 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, 19 को हम 19 के फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ से आगे चलते हैं तो 2 से हम 38 को डिवाइड करते हैं तो 19 2 जा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर जो है देखते हैं कि इनका एलसीएम हमको लेने के लिए क्या करना, फैक्टर करना है सबसे पहले। अब यहाँ पर हम अपने 19 से इसे डिवाइड कर देते हैं। 19 1 जा 19 and 19 1 जा 19। दैट्स मीन्स भाई एलसीएम के रूप में हमारे सामने जो है वो 2 into 19 दैट्स मीन्स 38 एंड इट इज आवर एलसीएम ऑफ 19 and 38 = 38। तो ये हमारा बेटा यहाँ पर इस प्रकार से एलसीएम आ जाता है। इससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको समझा था उसी थ्योरी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हम इन दोनों को
सब्ट्रैक्ट करते हैं। वही प्रोसेस हम एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बेटा -3/19, तो यहाँ पर 19 से हमने क्या करना है, यहाँ डिवाइड करना है। इससे पहले जैसे मैंने आपको समझा था ठीक उसी प्रकार से हमने 19 को 38 के लिए डिवाइड किया, तो हमारे पास जो नंबर आया वो कितना है 2। 19 2 जा 38, 19 का डिवाइड हमने 38 में किया, यानी कि 19 का भाग 38 में किया है। उन सभी बच्चों के लिए जो हमारे यूपी बोर्ड से भी हैं और वो भी इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ 2 को हम कहाँ लेके पहुंचते हैं, यहाँ -3 के पास। अब -3 के साथ हमने क्या करना होगा, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। यहाँ 19 का हमने डिवाइड किया 38 में, और हमारा जो डिवाइड होकर आता है वो नंबर आता है 2। इस 2 का हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ 3 में। 3 में हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, और ये 3 की मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 2 के साथ। इस प्रकार से ये हमारे सामने नंबर है बेटा -3 × 2। ठीक उसी प्रकार से हम जो हमारा दूसरा नंबर है उसके साथ भी हम यही करेंगे। यहाँ 38 से हमने क्या किया, यहाँ 38 में डिवाइड किया। 38 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 38 में डिवाइड करेंगे तो 38 1 जा 38। यहाँ पर 38 से 38 में डिवाइड किया 1 आया। इस 1 का मल्टीप्लाई हमने क्या करना है, यहाँ 15 के साथ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 15 के साथ मल्टीप्लाई किया है, और इस मल्टीप्लाई को हम लेकर आ जाते हैं यहाँ 15 मल्टीप्लाई 1। और जो साइन यहाँ लगा हुआ है, हम अपने साइन के साथ बेटा जो है कोई छेड़खानी नहीं किया, हमने उनको जो है हिट नहीं किया। यहाँ पर ये देखेंगे माइनस का यहाँ पर जो है साइन लगा हुआ है, चिन्ह लगा है, तो माइनस का ही साइन हमने यहाँ लगा दिया, ये चिन्ह हमने यहाँ लगा दिया है। यहाँ जो हम देखते हैं 3 से पहले माइनस ऑलरेडी था, वो संख्या के साथ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ लगा हुआ है। हमने इनके साइन के साथ कोई चेंजिंग नहीं की है। अंडरस्टैंड, जहाँ जो साइन था वहां पर वही साइन लगा हुआ है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं -3 × 2, दैट मीन्स 3 2 जा 6, यहाँ 3 2 जा 6। माइनस यहाँ पर ऑलरेडी था, तो माइनस, और यहाँ जो प्लस है यहाँ, इसको हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 2 3 जा 6। आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो है 15 1 जा 15, और माइनस का जो साइन है ये ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ लगा हुआ है, इसे भी यहाँ पर उसी प्रकार से लगा दिया है। यहाँ पर -6 और -15 इक्वल टू हम लोग करते हैं तो क्या होगा 21/38। ये जो 21/38 माइनस में है, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो इसी प्रकार से बेटा जो बाकी जो इसके सेक्शन है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट समझाया, सेकंड समझाया है, उसी प्रकार से इसका जो है क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट है वो भी ठीक इसी प्रकार से होगा, और जो इसका फोर्थ पार्ट है वो भी इसी प्रकार से होगा। वो आपको स्वयं करना होगा, और यदि कोई प्रॉब्लम्स होती है उसको समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका आंसर आपको वहां पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग मीन्स बेटा यहाँ पर आपका प्लस एंड माइनस दोनों, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने स्टडी किया है, जो क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट स्टडी किया था ऐड द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन, और बेटा जो हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टडी किया है सब्ट्रैक्ट, दोनों को मिलाकर यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन सामने आता है क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि इसमें प्लस एंड माइनस दोनों ही क्रियाएं एक साथ की जाएंगी। इनको हम लोग स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट बेटा क्लास में, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9। बाकी की जो एक्सरसाइज है इसे हम अपने पार्ट नेक्स्ट में स्टडी करेंगे, और मैं आशा करता हूँ जो आपको समझाया गया है आप उसे ठीक से प्रैक्टिस करोगे। इस एक्सरसाइज में बेटा जो हमारे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम अपने इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में आपको लेकर आएंगे, यानी कि पार्ट 5 में हम इस बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिल देन सी यू, गॉड ब्लेस यू।